सो आरबीआई ने कुछ इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस बनाए हैं और अगर आपका पैसा भी बैंक में है तो इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अकाउंट्स तो बहुत तरह के हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या करंट अकाउंट, लेकिन ये गलत नहीं होगा कि इन तीनों में जो रखा हुआ पैसा होता है वो सेम पर्पस के लिए यूज़ होता है। सो दिस इज सादिक अंसारी एंड यू आर वॉचिंग एडू फाइनेंस इनसाइट्स। क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। आज का क्वेश्चन है कि हमारा पैसा जो बैंक में रखा होता है क्या वो एक्चुअली सेफ़ है। हम हमारी लाइफ की सारी चीज़ें लगाते थे, चाहे वो सेविंग्स हो, हमारा इमरजेंसी फंड हो या लिक्विड पैसा हो जो आइडियली बैंक में पड़ा होता है। लेकिन एक चीज़ को यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या नई नई चीज़ें आती हैं और हम उससे अवेयर नहीं होते। अब यहाँ सबसे पहली चीज़ आती है आरबीआई। आरबीआई का रोल क्या होता है? बेसिकली आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इसका मेन रोल क्या होता है? बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करना। अब ये क्या होता है? बेसिकली आरबीआई इंश्योर करता है कि बैंकिंग सिस्टम हर तरीके से स्मूथ फ्लो में चले, उनके पास अच्छा खासा कैपिटल हो, सफिशिएंट कैपिटल हो जो उनकी ग्रोथ में हेल्प कर सके। नंबर 2, करेंसी रेट्स। इंडिया में कितना पैसा सर्कुलेट होगा, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करना है, ये सब आरबीआई इंश्योर करता है। अब इंटरेस्ट रेट के बारे में बताता चलो। एफडीज जो इन्वेस्टमेंट टूल्स है बैंकिंग सिस्टम में, उसमें अभी फ़िलहाल 6 से 6.5% का एक साल का इंटरेस्ट रेट है। ये सब बनता है आरबीआई की तरफ से। एफआईआई अपनी होल्डिंग इंडिया बैंकिंग सिस्टम से निकाल के बाहर लेके जाके कहीं डालते हैं, यानी आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम रखा है। और जब ये सिचुएशन आती है तो इंटरेस्ट रेट तुरंत बढ़ जाते हैं। आज से 10 साल पहले कुछ 10% थे आसपास इंटरेस्ट रेट्स थे, लेकिन आज 6.5% है। सो आरबीआई इंश्योर करता है कि क्या इंटरेस्ट रेट्स होने वाला है, किस तरीके से अपनी करेंसी काम करेगी। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट। अब ना सिर्फ करेंसी रेट्स या और कोई चीज़ें डिसाइड करता है, आरबीआई इंश्योर भी करता है, मॉनेटरी टर्म्स में भी मॉनिटर करता है कि कौन से बैंक कोलैप्स कर सकता है। अच्छे से इंटरवीन करता है। इंटरवीन करना यानी उसके फ्यूचर को उसकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन से जोड़ना। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो आरबीआई गार्डियन की तरह है जो सब बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है और उन ध्यान देता है मॉनेटरी टर्म्स में भी और रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, आपका पैसा बैंक में कितना सेफ है। इंडिया में एक सिस्टम है डिपॉजिट इंश्योरेंस का। इसके अकॉर्डिंग आपको अगर कोई बैंक आपका कोई कोलैप्स कर जाता है फॉर एनी रीज़न, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक का गारंटीड रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपके अकाउंट में आपने आइडियल कैश रखा था 10 लाख रुपए और कोई भी रीज़न की वजह से बैंक क्रैश हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, तो आपका जो रिटर्न आपको जो मिलेगा बैंक से पैसा वो होगा 5 लाख रुपए। सो ये है इंडियन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर बैंक। तो अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की बात है। लोग सोचते हैं कि अगर बैंक में पैसा रखा है तो 100% गारंटीड है, हमको मिलेगा और सेफ है। लेकिन एक्चुअली इसका क्या करते हैं बैंक, मैं आपको बताऊँ, वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, इक्विटीज़ में या कोई भी एक ऐसे वेंचर में जो उनको रिटर्न प्रोवाइड करा सके। क्योंकि बैंक्स भी मैंने जिस तरीके से बताया वो लोन्स देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। और अगर ये सिस्टम कोलैप होता है तो इसका इम्पैक्ट आप पर भी आने वाला है। आरबीआई का रूल इंपॉर्टेंट क्यों है अभी, उसको भी समझना ज़रूर। अभी बहुत सारे ऐसे एसएमई बिजनेस होते हैं जो कि बैंक के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें इतने का लोन चाहिए। इट्स ऑल अबाउट इन करोर्स। आरबीआई की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर है, इंडिविजुअल कंपनी को या इंडिविजुअल को एक्स अमाउंट से ऊपर तक का लोन नहीं देना। दिस इज़ क्लियर बाय द आरबीआई एंड आरबीआई इसके अकॉर्डिंग स्टेट्यूटरी का काम करता है कि सारे बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करना है। तो आरबीआई का इम्पैक्ट नंबर 1। इससे होता क्या है, सिस्टम स्टेबल रहता है। अब हमने बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ देखे जैसे 1992 स्कैम्स, उस टाइम पे सिस्टम स्टेबल नहीं था, लेकिन अभी न्यू रूल्स जो है उसकी वजह से सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और ये जो सिस्टम बनाया गया ना वो इनडायरेक्टली आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट कर, फुल गारंटी आरबीआई भी नहीं देता। तो हमको करना क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हमने पूरा रेगुलेटरी सिस्टम समझा आरबीआई का, बैंकिंग सिस्टम का। अभी हमें जब सेफ नहीं है तो क्या करना चाहिए। देखो, बैंक में पैसा रखना कुछ गलत नहीं है,
लेकिन एक्स अमाउंट से ज़्यादा रखना बहुत ज़्यादा गलत है। आपके पास आइडियल कैश पड़ा है, आप उसको इन्वेस्ट करो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनको इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आता होगा, या तो वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करते, या तो वो फिर गोल्ड या जो भी है एफडी वगैरह की बात करते। लेकिन जो बैंक में आप पैसा रखते हो ना 100%, तो वो भी सेफ़ नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रिस्क फ्री रिटर्न कमाने के लिए, उस पैसे को सेफ भी रखने के लिए और उस पर एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमाने के लिए, अब बैंक क्या करता है, बैंक रिटर्न तो कमाता है, लेकिन आपका सेविंग अकाउंट में तो आपको 2 से 2.5% की रिटर्न मिलेगी। ज़्यादा रिटर्न बैंक ही कमा रहा है, लेकिन आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन के साथ साथ आपका पैसा भी वहीं पे अटका हुआ है, बल्कि गिर रहा है। तो करना क्या चाहिए? देखो, इसमें तो कोई भी दो राय है नहीं कि बैंक में जो लोग हैं, बैंक में जो इंडिविजुअल्स काम करते हैं, वो एक रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक ऐसा रूल है जो चाहे वो गांव में बैठा आदमी हो या कोई भी 16-17 साल का लड़का हो, ये इन्वेस्टमेंट रूल जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है और सबके लिए सेम है। इसमें कोई कैलकुलेशंस रन करनी पड़े, ये सिंपल सा रूल है, वो है रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग करना है हमको डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर। अब बैंक में आइडियल कैश रखने के बजाय हमें उसको इन्वेस्ट करना है। अब ये इन्वेस्ट हम गोल्ड में तो करते ही हैं, बट और कहाँ कर सकते हैं? अब बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, वो अभी आप समझोगे। अब स्टॉक मार्केट की बात मैं जब करता हूँ ना, तो बैंकिंग सिस्टम में हो सकता है वो लोग डायरेक्ट इक्विटी भी लेते हो सकता है, लेकिन हमको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। वो फ्लेक्सिबिलिटी है म्यूचुअल फंड की, ETF की और बॉन्ड की। म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा इजी होता है, ETF ट्रेडेबल भी है और इजी भी है और ज़्यादा मूव भी नहीं करता, क्योंकि ये दोनों जो है ये बंच ऑफ स्टॉक्स हैं। अब बॉन्ड्स की बात करें, बॉन्ड्स में देखो पैसे ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे पाएंगे आपको, 6, 7, 8, 10% की रिटर्न दे पाएंगे, लेकिन आपका पैसा बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा और आप फटाक से निकाल भी सकते हो, कुछ ज़्यादा हैवी ड्यूटी चार्जेस भी नहीं लगते। सो सीखना समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि साल भर, 2 साल या 1 महीने का भी कोर्स नहीं है। आप चाहो तो 3 दिन में इन्वेस्टिंग करना भी सीख सकते हो। सो होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट किया होगा, और जो लोग अभी तक का सुन रहे हैं, सो ये सारी चीज़ों के जब मैंने बारे में बात किया, तो इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है डीमैट अकाउंट खोलना, और वो आपका अलाइन होता है आपके ब्रोकर के साथ, जुड़ा हुआ होता है। तो मैं जो ब्रोकर यूज़ करता हूँ उसमें 0 AMC चार्जेस है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल नहीं है, जो कि बैंक में हमको देना पड़ता है सर्विसेज का, इसमें बिल्कुल नहीं देना पड़ता। और यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग की फ़ी भी बिल्कुल 0 है। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, यू कैन गो एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग। सो दिस इज़ फॉर टुडे, आई विल बी सीइंग टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ग्रोइंग योरसेल्फ।